इस आतंकवादी मॉड्यूल ने युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया था। शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद उसके विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं और उसके साथियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में घर, कर्नाटक में गिरफ्तारी, गुजरात एटीएस की कार्रवाई। पहली बार में ही आतंकी मॉड्यूल की आका शमा परवीन के तार 3 राज्यों से जुड़ते दिख रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि उसका नेटवर्क इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। उसकी आतंक वाली साजिश का दायरा कई राज्यों में फैला हुआ है। अपने इस नेटवर्क को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए शमा परवीन ने सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। बीते हफ्ते जब अलकायदा की मॉड्यूल से जुड़ी 4 गिरफ्तारियां हुई, तो पूछताछ में पता चला कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ ले जा रहे थे। पता चला कि इस मॉड्यूल से जुड़े लोग 5 इंस्टाग्राम अकाउंट से लगातार हिंसक और भड़काऊ कंटेंट पोस्ट कर रहे थे, जिसमें कई राष्ट्र विरोधी पोस्ट भी शामिल थीं और इन्हीं अकाउंट्स के जरिए ये पाकिस्तान के भी संपर्क में थे। शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद उसे लेकर और भी खुलासे हो रहे हैं, जो बेहद चौंकाने वाले हैं। साथ ही इस मॉड्यूल के काम करने के तरीके को लेकर भी अहम सुराग दे रहे हैं। गुजरात एटीएस ने बताया कि शमा परवीन दिल्ली में पकड़े गए मोहम्मद के सबसे ज्यादा संपर्क में थी। शमा खुद कॉमर्स ग्रेजुएट है और बेंगलुरु में अकेले रहती थी। साथ ही वो किसी से सीधे संपर्क से दूर रहती थी। इंस्टा पे स्ट्रेंजर्स नेशन 2 के साथ साथ फेसबुक पे भी सेम बंदे की स्ट्रेंजर्स ऑफ नेशन एंड स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन 2, ये टोटल 3 प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई की गई। इसके साथ साथ इस टेक्निकल टीम द्वारा ये प्रोफाइल कौन चला रहा है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है जो कि आरटी नगर बेंगलोर में रहती है, वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। इंटर स्टेट ऑपरेशन ये एक था जिसमें सेंट्रल एजेंसीज की मदद ली गई, राज्य पुलिस की मदद ली गई। इसके द्वारा जो शमा परवीन है इसको उसके निवास स्थान से पकड़ा गया, इसकी प्रारंभिक पूछपरछ की गई और जो शंकास्पद फ़ोन वगैरह थे वो कब्जे किए गए। शुरुआती पूछपरछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी और जो हमें टेक्निकल डिटेल्स जानने को मिली थी उन सब चीज़ों को इसने एक्सेप्ट किया। दिल्ली से पकड़ा गया मोहम्मद इसके सबसे ज्यादा संपर्क में था। उसने पुलिस से बचने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट अपने नाम पर नहीं रखे थे। उसके पास से मोबाइल के साथ लैपटॉप मिला है। शमा परवीन मूल झारखंड की निवासी है और कॉमर्स ग्रेजुएट है। ये अकेली रहती थी, किसी के साथ सीधे संपर्क में नहीं थी। उसके परिवार को इसकी प्रवृत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। महिला मॉड्यूल को लेकर एजेंसियां सतर्क। शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ये केस दिखाता है कि आतंकी संगठन अब महिलाओं को भी अपने नेटवर्क में एक्टिव रोल में ला रहे हैं और शमा जैसी रेडिकल महिलाएं उनकी इस साजिश को आसान कर रही है। अब गुजरात एटीएस शमा के संपर्क में आए बाकी लोगों और सोशल मीडिया लिंक को ट्रैक कर रही है, ताकि इस नेटवर्क पर शिकंजा और कसा जा सके। अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। आतंकवादियों का ये नेटवर्क बेहद खुफिया ढंग से अपने उद्देश्य को अंजाम देने में लगा था। सारी साजिश को सोशल मीडिया के द्वारा पूरा किया जाता था। किसी को इनके उद्देश्य की भनक न लग सके, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया था। एक के बाद एक गिरफ्तारी, एक के बाद एक खुलासे, कई राज्यों में तार और सोशल मीडिया साजिश का हथियार। एक हफ्ते पहले जब एटीएस ने गुजरात, नोएडा और दिल्ली से अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, तब इस मॉड्यूल को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। जानकारी के मुताबिक ये मॉड्यूल पहले सामने आए आतंकी नेटवर्क से बिल्कुल अलग था,
जिसकी वजह से उसे डिकोड करने में वक्त लगा। इसका कोई स्पष्ट टारगेट या हमले की तारीख नहीं थी, लिहाजा इस मॉड्यूल के ऑपरेशन को समझना मुश्किल हो रहा था। बीते हफ्ते गिरफ्तार 4 आरोपी सामान्य कामकाज किया करते थे ताकि किसी को इनके मकसद का पता न चल सके और पर्दे के पीछे रहकर वो साजिश को अंजाम दे सके। फरदीन समेत जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनके मोबाइल से भी कई सारे ऐसे वीडियोस भी मिले हैं जिसमें जिहाद और गजवाए हिंद समेत सरकार विरोधी प्रवृत्ति, धर्म विरोधी प्रवृत्ति और देश विरोधी गतिविधियां जो हैं वो चलाई जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी सरकार विरोधी पोस्ट भी की गई थी। मेरे पीछे का जो मकान है वो फरदीन का मकान है जो कि अहमदाबाद में रहता था और गुजरात एटीएस ने फिलहाल उसे गिरफ्तार किया हुआ है और आगे की जो जानकारियां हैं वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये मॉड्यूल किसी स्थान को निशाना बनाने के बजाय लोगों को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने के मकसद से काम कर रहा था। सोशल मीडिया पर चल रहे अभियानों के जरिए ये लोग भारत में शरिया लागू करने, लोकतंत्र को खत्म करने और भड़काऊ संदेशों के जरिए युवाओं को उकसाते थे। ये पांचों आतंकी एक दूसरे के संपर्क में थे। इनका मकसद जिहाद की बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और उनको उकसाना था। पकड़े गए आतंकियों से अब एटीएस पूछताछ कर रही है और इनसे पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।